नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिहार समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों, आज बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रहा है, जिसका सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, इसी बीच आपके लिए पहली खबर। बिहार की चर्चित आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह के प्रमोशन पर आरजेडी फायर हो गया। सीएम नीतीश पर साधा निशाना, इसका पूरा जानकारी हम आपको देंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। बिहार के सहरसा के एसपी लिपि सिंह का प्रमोशन हो गया है। बिहार सरकार ने लिपि सिंह सहित 5 इंडियन पुलिस सेवा के अधिकारियों को वरीय समय में प्रमोशन दिया। लिपि सिंह के प्रमोशन मिलने से राजद भड़क गई। राजद ने सीएम नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। राजद भागलपुर ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर आईपीएस लिपि सिंह के जरिए नीतीश सरकार पर निशाना साध गया। राजद ने क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के जरिए लिपि सिंह पर हमला बोला है। राजद का इशारा बिहार चुनाव के दौरान मुंगेर हिंसा की ओर था। आरजेडी ने प्रमोशन पर ट्वीट कर लिखा कि आरसीपी सिंह की बेटी लिपि सिंह का प्रमोशन हुआ। मुंगेर में नवरात्रि में हिंदुओं के रक्त से होली खेलने वाली इस अफसर का प्रमोशन इसलिए हुआ कि ये और हिंदू विरोधी कार्यों को सुचारू रूप से चालू रख सके। नीतीश कुमार का CCC से समझौता का मुखौटा उतर गया है। इसका हिंदू विरोध रूप देश देखेगा। कौन है लिपि सिंह? लिपि सिंह बिहार की चर्चित आईपीएस है। लिपि सिंह को लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है। 2016 बैच की आईपीएस लिपि सिंह अब तक कई मामलों में चर्चा में आ चुकी है। वो अपने पुलिस अभियानों में सुर्खियों में रही है। वही लिपि सिंह के पति सुहर्ष भगत भी आईपीएस ऑफिसर हैं, तो वर्तमान में बांका के जिला अधिकारी हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पटना पहुंची 5 लाख सिरिंज। अगले 10 दिनों में शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने और देखें। जानिए किसे कहां लगेगा टीका, हम आपको उसका पूरा जानकारी देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगले 10 दिनों में बिहार में भी वैक्सीनेशन लगाने का कार्यक्रम शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को इसे स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में बिहार और पटना में भी इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पटना जिला प्रमोशन यानी कि प्रशासन के निर्देश पर सिविल सर्जन कार्यालय ने वैक्सीनेशन लगाने को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली है। जैसे ही वैक्सीन आएगी, इसे लगाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। मंगलवार को पटना के सिविल सर्जन ने स्पष्ट कर दिया है कि वैक्सीन लगाने के लिए डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन कर्मियों को अलग से कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। सिविल सर्जन कार्यालय इनका डाटा एकत्र कर चुका है। कुछ नाम बाकी है जिन्हें अगले कुछ दिनों में शामिल कर लिया जाएगा। उनका डेटा कोविन ऐप यानी कि डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर भी फीडबैक किया जा चुका है। वैक्सीन आते ही इन्हें लगाना शुरू कर दिया जाएगा और वैक्सीन आने के बाद पहले चरण के पहले राउंड में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों को इसकी डोज देनी है। इसके लिए कुल 33,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। चक्रवात और प्रति चक्रवात दोनों के भौर में फंसा बिहार। 24 घंटे तक छाए रहेंगे बादल, गिरेगा पारा। आइए जानते हैं इसका पूरा जानकारी। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। बिहार चक्रवात और प्रति चक्रवात दोनों के भौर में फंस चुका है बिहार। लिहाजा प्रदेश में नमी युक्त हवा बह रही है। पूरे प्रदेश में बादल छाए रहे। आगामी 24 घंटे तक इस दिशा में किसी बड़े बदलाव का आसार बिल्कुल नहीं है। खासतौर पर बुधवार को भी बादल ऐसे ही छाए रहेंगे। हालांकि आईएमडी पटना का पूर्वानुमान है कि हल्की बूंदाबूंदी से प्रदेश के रात और दिन के तापमान में गिरावट 24 घंटे बाद शुरू हो जाएगी। आईएमडी की जानकारी के मुताबिक मंगलवार को दिन का तापमान चरम पर रहा और सर्दी में अब तक के अधिकतम तापमान यानी कि 29.9 डिग्री यानी कि 22 जनवरी 2019 की तुलना में बिहार में मंगलवार को गया में अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री और न्यूनतम सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसकी वजह से खास तौर पर दिन में कई बार गर्माहट महसूस की गई। चूंकि हवा की रफ्तार काफी कम रही, जिसकी वजह से बेचैनी भी महसूस किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक नमी युक्त वातावरण में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसकी वजह से खास तौर पर स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना चाहिए। बिहार पुलिस को अब आर्मी के पूर्व अफसर देंगे ट्रेनिंग।
पूरी नियमावली बनकर तैयार है। हम आपको इसका पूरा जानकारी बताएंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार पुलिस के जवान, दरोगा आदि तक के अफसरों को एक से वो आर्मी व पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स के अफसर ट्रेनिंग देंगे। इसके लिए बाकायदा अफसरों का पैनल बनाया जा रहा है। डीजी प्रशिक्षण स्तर से निर्देश के बाद एटीएस यानी कि नाथनगर और बीएमपी डुमरांव में होने वाले पुलिस प्रशिक्षण को प्रशिक्षण निदेशालय स्तर से अपग्रेड करने का काम हो रहा है। एक आर्मी व पैरामिलिट्री के अलावा इस जगह पर प्रशिक्षण देने के लिए इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर के रैंक वाले बिहार पुलिस के अफसर का पैनल बनाया गया, जो पुलिस के जवानों को बेसिक ट्रेनिंग और प्रोन्नति के लिए अनिवार्य देने का काम करेंगे। इसके लिए एक समिति और पूरी नियमावली बनकर तैयार हो गई। अब इसे डीजीपी स्तर से मंजूरी होना बाकी है। बिहार में बढ़ रही है पर्यटकों की संख्या। 7 जिलों में बन रहा है रोपवे। राजगीर में इसी माह होगा ट्रायल। इसका पूरा जानकारी हम आपको बताएंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार में देश विदेश के पर्यटकों की भीड़ में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हो रही है। इनमें राजगीर, नवादा, गया, बोधगया व नालंदा में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक की संख्या हर वर्ष बढ़ रही है। पर्यटकों की भीड़ को देखते राज्य सरकार ने भी पर्यटकों के लिए सुविधा बढ़ाई है। फरवरी से आम लोगों के लिए राजगीर का रोपवे शुरू कर दिया जाएगा और इसी माह अंत तक नए रोपवे का ट्रायल भी शुरू करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। विभागीय मंत्री ने पर्यटन क्षेत्र के विकास व राजगीर रोपवे को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। राजगीर के पुराने रोपवे में एक व्यक्ति ही बैठ पाते हैं, लेकिन नए रोपवे में एक साथ 8 लोगों को आराम से बैठ कर जा पाएंगे। यह रोपवे चारों ओर से बंद रहेगा और पूरी तरह से सुरक्षित भी है, जहां से लोग बाहर की तस्वीरें भी ले सकेंगे। इसके लिए रोपवे की चारों ओर शीशा लगाया गया है। राज्य भर में पर्यटकों की भीड़ हर साल बढ़ रही है। ऐसे में पर्यटकों के लिए सुविधा भी बढ़ाई जा रही है। राजगीर के अलावा नवादा, औरंगाबाद, गया, रोहतास, कैमूर और मुंगेर में भी रोपवे निर्माण किया जा रहा है। बिहार में अब ईमेल से मिल जाएंगे 5 तरह के प्रमाण पत्र। लोक सेवा का अधिकार अधिनियम में हुआ अहम बदलाव। हम आपको इसका पूरा डिटेल देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राज्य सरकार ने लोक सेवा अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीपीएस में अहम बदलाव किया है। इसके तहत अब 5 तरह के प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तय समय सीमा में ये प्रमाण पत्र बनकर संबंधित व्यक्ति के ईमेल पर आ जाएंगे। उन्हें डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं और इसकी सॉफ्ट कॉपी को ऑनलाइन सुरक्षित करके भी रख सकते हैं। जिन 5 सेवाओं में यह सुविधा दी गई है उनमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र शामिल है। आरटीपीएस के माध्यम से अभी 66 तरह की सेवाएं दी जाती है। इसमें 70 से 72% आवेदन इन्हीं सिर्फ 5 प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए आते हैं। छात्रों को इस नई सुविधा से सबसे ज्यादा फायदा होगा। इस सुविधा को सामान्य प्रशासन विभाग ने शुरू कर दिया है। हाल में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आरटीपीएस कानून को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद यह अहम बदलाव किया गया। इसमें सीएम ने सेवाओं को सुलभ बनाने का आदेश दिया था। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने पर 300 दिनों में चुकाना होगा बकाया बिल। जानिए कैसे देना होगा पैसा, इसका पूरा जानकारी हम आपको देंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे एक चैनल को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने पर पहले के मीटर के बकाया बिल का भुगतान करने के लिए उपभोक्ताओं को 300 दिनों में किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दी गई है। इसके तहत प्रत्येक दिन प्रीपेड मीटर की बची हुई राशि में से फिक्स्ड चार्ज मीटर, रेंट और ऊर्जा खपत के अलावा पहले के बकाया बिल की राशि का भुगतान किस्त के रूप में होगा। हालांकि प्रीपेड मीटर लगने में 1 महीने के बाद बकाया राशि की किस्त की कटौती शुरू होगी।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर से किसी भी तरह की शिकायत या जानकारी के लिए 8107 और 21830 या 882525 9186 पर संपर्क किया जा सकता है। इस संबंध में बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए यानी कि सुविधा के लिए अपनी कर्मियों को निर्देश जारी किया है। राज्य में पहले चरण में 18 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से करीब 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी चयनित एजेंसी एनर्जी इफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड और EDF को दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश कुमार लाल हुए। 15 दिन के भीतर दूसरी बार पुलिस मुख्यालय पहुंचे। कहा, निर्दोषी किसी भी हाल में जेल नहीं जाना चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार सुबह अचानक पटना के सरदार पटेल भवन पहुंच गए। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सीएम दूसरी बार पुलिस मुख्यालय पहुंचे। नीतीश कुमार का यह कार्यक्रम पूर्व निर्धारित नहीं था। उनके साथ डीजीपी SK सिंघल भी मौजूद थे। नए साल में पहली बार सीएम ने लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अधिकारियों से कह दिया है कि कानून व्यवस्था पर किसी तरीके का कोई समझौता नहीं होगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो भी घटनाएं हो रही हैं उनकी वजह क्या है, उसके लिए कौन से लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई या नहीं, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं को लेकर अधिकारी को क्या कहा कि आप खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग करें। हर स्तर पर अपराध रुकना चाहिए और निर्दोष किसी भी हाल में जेल नहीं जाना चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। बिहार के मधेपुरा में 50,000 रुपए रिश्वत लेते जिला नीलाम पदाधिकारी सहायक रंगों हाथ पकड़ा, यानी कि रंगे हाथ पकड़े गए। इसका पूरा डिटेल हम आपको देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के मधेपुरा में 50,000 रिश्वत लेते जिला नीलाम पदाधिकारी के सहायक को निगरानी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी उदा किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय से की गई है। इस दौरान ऑफिस में हड़कंप की स्थिति मच गई। निगरानी टीम उसे पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर पटना ले गई। बताया जाता है कि एक स्कूल के पूर्व हेडमास्टर के एक मामले के निष्पादन करने के लिए जिला नीलाम पदाधिकारी के सहायक ने रिश्वत की मांग की थी। इसकी शिकायत रिटायर्ड हेडमास्टर ने विजिलेंस से कर दी। इसके बाद निगरानी की टीम ने मामले की जांच करते हुए शिकायत को सही पाया। टीम ने रिश्वतखोर सहायक को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और उदा किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय में उसे 50,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। अलर्ट जारी, 6 राज्यों तक पहुंचा बर्ड फ्लू। केंद्र ने दिल्ली में बनाया कंट्रोल रूम। हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे और दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा बड़ा भी होगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। कोरोना महामारी के बीच देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का असर बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 दिनों में लाखों पक्षियों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालायन ने बर्ड फ्लू को लेकर कहा है कि केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। नियंत्रण और निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया है जो राज्यों के साथ संपर्क में रहेगा। केरल के अलपुझा और कोट्टायम जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सरकार ने राज्य में आपदा घोषित कर हाई अलर्ट जारी कर दिया। महाराष्ट्र में भी अब तक बर्ड फ्लू के किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों ने बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। हरियाणा के पंचकुला में बरवाला इलाका में 20 पोल्ट्री फार्म में 4 लाख से ज्यादा मुर्गियां की मरने की बात पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने माना है। अब एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। जांच के लिए सैंपल जालंधर भेज दिए गए। रिपोर्ट का इंतजार है। सरकार ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि जिन इलाकों में बीमारी नहीं है वहां पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पकाकर खाए जा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने पक्षियों की मौत का कोई भी मामला सामने आने पर तुरंत स्टेटस नोडल पशुपालन विभाग को रिपोर्ट करने को कहा है। हिमाचल सरकार ने अलर्ट जारी करने के साथ ही स्थिति पर काबू पाने के लिए कांगड़ा के 4 उपमंडलों में मछली, मुर्गे और अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिहार के होमगार्ड जवानों के लिए बहुत ही गुड न्यूज है। जी हां, होमगार्ड जवानों पर नीतीश सरकार मेहरबान, नए साल में दिया ग्रेड पे का तोहफा। आपको इसका पूरा जानकारी देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार की नीतीश सरकार ने होमगार्ड जवानों को नए साल का तोहफा दे दिया है।
नए साल में हुई कैबिनेट बैठक में होमगार्ड में काम करने वाले जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। बिहार सरकार ने अब होमगार्ड के जवानों को पुलिस की तर्ज पर ग्रेड पे देने का फैसला लिया है। इस बात पर मुहर बिहार सरकार के कैबिनेट की बैठक में लग गई। होमगार्ड के वेतन पाने वाले जवानों को ग्रेड पे 2000 से 2400 और 2800 के ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। नीतीश सरकार के इस फैसले का वास्तविक लाभ 21 जनवरी 2010 के प्रभाव से मिलेगा। होमगार्ड के जवानों को इस फैसले का वैचारिक लाभ जनवरी 2006 से तो वास्तविक लाभ 21 जनवरी 2010 से प्रभावी होगा। मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने अपनी बैठक में कमर्शियल वाहनों और माल वाहन मालिकों को राहत देते हुए लॉकडाउन अवधि का रोड टैक्स माफ कर दिया है। सरकार ने 21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि में रोड टैक्स पर लगे जुर्माने को माफ कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने 63 दिनों का रोड टैक्स माफ किया था। सोने चांदी की कीमतों में आया बड़ा बदलाव। जाने सराफा बाजार का आज का रेट क्या है, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। सोने चांदी के रेट में पिछले कई दिनों से चल रही तेजी आज सुबह थम गई, लेकिन बाद में एक बार फिर तेजी पकड़ ली। देश भर के सराफा बाजारों में बुधवार को 24 कैरेट सोना का हाजिर भाव 120 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 51,532 रुपए पर खुला और 8 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 51,660 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि चांदी 275 रुपए सस्ती होकर 69,231 रुपए प्रति किलो पर खुली और 722 रुपए चढ़कर बंद हुई। वही राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतें बुधवार को 71 रुपए घटकर 51,125 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई और पिछले कारोबार में कीमती धातु यानी कि 51,196 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। मिर्जापुर के मुन्ना भैया बोले, मैं बहुत सारा पैसा और ऑफर छोड़े हैं, यह आसान नहीं होता। मिर्जापुर वेब सीरीज में मुन्ना भैया के कैरेक्टर से लोकप्रिय हुए एक्टर दिव्येंदु शर्मा का कहना है कि उन्होंने बहुत सारे पैसे और डायरेक्टरों के ऑफर्स को इनकार किया। वेब सीरीज में आने को लेकर दिव्येंदु शर्मा का कहना है कि फिल्मों में रहना एक कूल अनुभव है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं इससे ज्यादा खुश नहीं था। मैंने बहुत सारे ऑफर्स को इनकार किया था, बड़े पैमाने पर पैसे को ठुकराया और डायरेक्टरों के ऑफर्स को भी इनकार किया। यह काम मेरे लिए आसान नहीं था। मैं कुछ अलग करना चाहता था जिसके जरिए दर्शकों को मैं अपने अंदर का कलाकारी पूरी तरह से दिखा सकूं। मिर्जापुर वेब सीरीज में मुन्ना भैया के रोल को लेकर दिव्येंदु ने कहा कि ऐसा शायद होना ही था, मेरे पास मुन्ना भैया का रोल आना ही था। मैं इसके लिए भगवान को हर दिन शुक्रिया अदा करता हूं। मिर्जापुर 2 के जरिए दिव्येंदु शर्मा को तेजी से लोकप्रियता मिली है। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक गुरुवार को रचेंगी इतिहास, बनेगी टेस्ट क्रिकेट की पहली महिला अंपायर। क्लेयर पोलोसाक गुरुवार से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जाने वाले पुराने टेस्ट मैचों में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनेंगी। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स की 32 साल की पोलोसाक मैच में चौथे अंपायर की भूमिका में होंगी। वह इससे पहले मेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनने की उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने 2019 में नामीबिया और ओमान के बीच वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीजन 2 के मैच में अंपायरिंग कर चुकी थी। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।